हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कैलाश कंडेर। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट कर ली थी। अब जो है आज हम 1.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमारे पास दो तरह के मेथड्स हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 पर जो है एक इन्वर्स मेथड से आपने लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और दूसरा जो मेथड है क्रैमर्स रूल है। ये दो मेथड्स के ज़रिए हमने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो हमारे पास एक्सरसाइज में लीनियर इक्वेशंस कौन सी होती है पहले आपको वो पता होना चाहिए। ऐसी इक्वेशन जिसमें ये जो वेरिएबल होता है x और y इसकी पावर 1 हो उसे हम जो है लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इसकी x की पावर भी 1 है, इसकी y की पावर भी 1 है, तो इन दोनों वेरिएबल्स की पावर 1 है, तो इसे हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या लीनियर इक्वेशंस कहते हैं। तो ये दो लीनियर इक्वेशंस आपस में इनका एक पेयर बना हुआ है हमारे पास। इनको सॉल्व करके हमने इनके अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जैसे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो इन दोनों जो है इक्वेशंस के लिए सेटिस्फाइड हो। मतलब हमने x और y की दो वैल्यूज जो फाइंड आउट करनी है वो इसको भी होल्ड करें, मतलब दोनों साइड्स वेरीफाई करें कि यहाँ पर x और y की वैल्यू पुट करें तो 4 के इक्वल आ जाए, यहाँ पर पुट करें तो फिर 6 के इक्वल आ जाए, मतलब ये दोनों को होल्ड करें। तो इसके दो मेथड यहाँ 9th क्लास में है। वो नंबर 1 पर है एक इन्वर्स मेथड और दूसरा है क्रैमर्स मेथड। आज हम इन्वर्स मेथड से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में इन्वर्स को सीखा हुआ है कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन्वर्स मेथड से आप इजीली इस जो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.6 का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास एक जो दिया हुआ है, हमारे पास एक दो लीनियर इक्वेशंस है इस फॉर्म का। लीनियर इक्वेशंस हैं दो लीनियर इक्वेशन, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई है, दो लीनियर इक्वेशंस हैं। इन दोनों को सॉल्व करना है बाय इन्वर्स मेथड। तो इन्वर्स मेथड को अप्लाई करने के लिए आप इन्वर्स मेथड को अप्लाई कर सकते हैं इन मैट्रिक्स फॉर्म में, लेकिन ये तो मैट्रिक्स फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप आप इसको कन्वर्ट करेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो आप इसको पहले जो है काल्बो की शक्ल में लिखेंगे इन मैट्रिक्स फॉर्म, ये आप जरूर राइट करेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म पहले हम इन इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, और उर्दू वाले यहाँ पर लिखेंगे काल्बो की शक्ल में, क्योंकि इन जो इक्वेशंस को दोनों को हम कन्वर्ट कर रहे हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास ये मैंने मैट्रिक्स बना लिया। अब ये जो x और y के कोफिशिएंट लिखने हैं, जैसे हमारे पास यहाँ x का कोफिशिएंट है 2, तो ये 2 लिखेंगे, अगर प्लस का तो प्लस, माइनस का तो माइनस। यहाँ पर y जो है y का कोफिशिएंट -2 है तो -2 आ गया। फिर हमारे पास 3 आ गया x का, एंड देन हमारे पास 2 आ गया, और इसके साथ जो हमारे पास ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, वो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा जो उस मैट्रिक्स को कहते हैं वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल अननोन वाले। जैसे इसमें x और y दो अननोन है, ये हमारे पास आ गया यहाँ पर। उसके बाद इक्वल आ गया, ये इक्वल का साइन है, और इक्वल के साइड में जो हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं वो हमारे पास है 4 और 6। ये हमारे पास, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो दोबारा ये फॉर्म बन जाएगी। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि हमने इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क हो जाएगा, नहीं, बल्कि ये सेम उसी तरह अगर इन दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा ये कंडीशन बन जाएगी। उसके बाद इन मैट्रिक्स को आपने नाम देना है, तो आप इनको नाम दे सकते हैं। ज़्यादातर जो आपकी बुक ने प्रेफर किया हुआ कि इस मैट्रिक्स को नाम ए का देना है, ये अननोन है तो इसलिए x का नाम दे देंगे, और ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ तक लिखने के बाद आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए, जो फार्मूला मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। मतलब डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करके आप जो है ये बी जो हमने फाइंड आउट करना है, ये x वाला मैट्रिक्स, x और y अननोन जो है x मैट्रिक्स, ये फाइंड आउट करना है। इसे फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला जो बनेगा 1 डिवाइड बाय a मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, ये जो a मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट, एंड मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a, और उसके साथ एक चीज एक्स्ट्रा। यहां तक आप लोगों ने ये लास्ट भी पढ़ा हुआ है, लास्ट में जो है हमारे पास फार्मूला पढ़ा हुआ है किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करने का फार्मूला 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a।
इसके साथ एक एक्स्ट्रा जो है हमारे पास बी मैट्रिक्स लगा दिया जाए तो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने का फार्मूला बन जाता है फॉर इनवर्स मेथड। ठीक है, इनवर्स मेथड वाला फार्मूला बन जाता है। एक्स हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म है तो वो मैट्रिक्स इसकी जगह पर पुट कर देंगे। ए हमारे पास एक ए का डिटरमिनेंट लेंगे, ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लेना है, फिर इसी ए का एडजॉइंट लेना है और बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। ये तीन चीजें अगर आप इसमें पुट करते हैं तो यहां से आप जो है एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और एक्स मैट्रिक्स हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए जरूरत क्या चीज है, इसके लिए हमारे पास ए डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है। तो यहां पर ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पर ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ -2 -2 3 एंड 2। इसको सॉल्व करें तो हमारे पास ये 2 × 2 4 हो जाएगा। उसके बाद फार्मूले की माइनस आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास -6 आ जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह आ गया। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी और ये हमारे पास टोटल इसका जो आ गया आंसर हमारे पास ए डिटरमिनेंट का वो हमारे पास 10 है। और उसके बाद हमें दूसरी जो चीज़ चाहिए इसमें हमारे पास क्या चाहिए, वो एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। ए का एडजॉइंट कैसे लेना है वो मैंने लास्ट में बताया हुआ है कि एडजॉइंट ऑफ ए हमने फाइंड आउट करना है, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड आउट करना है तो उसके जो वितरीय अरकान है मतलब डायगोनल एलिमेंट्स उनकी जगह चेंज करनी है। ये 2 है तो इनकी जगह चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनकी जो है दूसरी नॉन डायगोनल वैल्यूज उनके साइन चेंज करने हैं। जैसे ये -2 है तो ये हमारे पास +2 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ये हमारे पास +3 है तो ये -3 आ जाएगा। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया, ए का डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया और एडजॉइंट ऑफ ए भी फाइंड आउट कर लिया। बी मैट्रिक्स हमारे पास पहले से गिवन है, अब हम इसमें पुटिंग करेंगे और यहां से हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। तो एक्स मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा है, एक्स मैट्रिक्स पुट करें। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास है एक्स वाई, उसके बाद आ गया1/a का डिटरमिनेंट, ए का डिटरमिनेंट हमने फाइंड आउट किया हुआ है वो 10 है। उसके बाद है एडजॉइंट ऑफ ए, वो भी हमने फाइंड आउट किया, एडजॉइंट ऑफ ए 2 -3 एंड 2, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स है। उसके साथ मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स है तो बी मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन दिया गया है। तो यहां पर मल्टीप्लाई में हम बी मैट्रिक्स को लगा देते हैं, यहां पर आ जाएगा वो 4 और 6 हमारे पास है। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, इन दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। यहां से मल्टीप्लाई आप करके जो है वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं एक्स और वाई की। अब देखें यहां से देखेंगे तो हमारे पास जो है ये रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन होती है। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 8 हो जाएगा। इसी तरह 2 को 6 के साथ तो हमारे पास 12 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दोनों प्लस की वैल्यूज है, अगली वैल्यूज नहीं होगी क्योंकि कॉलम एक ही है तो हमारे पास ये आंसर कॉलम में ही आएगा। उसके बाद -3 है, -3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12 आ जाएंगे एंड देन 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फिर +12 आ जाएंगे। इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये तो एक्स वाई वैसे के वैसे आएगा, यहाँ से 1/10 और ये आ जाएगा हमारे पास कुछ देखेंगे तो हमारे पास 8 + 12 तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 20 और -12 + 12 हमारे पास 0 हो जाएगा। अब एक अगला और स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आप करेंगे तो वो हमारे पास है ये 10 जो बाहर स्केलर मल्टीपल हो रहा है, ये 1/10 ये मल्टीप्लाई है, स्केलर नंबर है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे अंदर तो 20/10 आ जाएगा। तो हमारे पास जो ये आ जाएगा कुछ 20/10 और उसके बाद 0/10 तो 0 से 10 डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आ जाएगा। और उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ से ये जो है हमारे पास ये एक्स वाई ये मैट्रिक्स चल रहा है इज इक्वल टू ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 10 से कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा हमारे पास, ये 2 और उसके साथ हमारे पास 0/10 तो हमारे पास यहाँ से आंसर 0 ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आया है। तो अगर हम इसको इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए कंपेयर करें तो ये हमारे पास x जो है किसके इक्वल हो जाएगा, वो हमारे पास 2 के इक्वल है एंड देन हमारे पास अगली जो y है y देखेंगे तो हमारे पास वो 0 के इक्वल है। तो हमारे पास इसका जो सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो पहले x की वैल्यू लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट में पहले x की वैल्यू जो हमारे पास 2 और 0 फिर y की वैल्यू, तो करली ब्रैकेट में सॉल्यूशन सेट को क्लोज किया जाता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2
ये भी हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई है, इसकी हमने अननोन की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, जैसे एक्स वेरिएबल और वाई वेरिएबल, इन दो की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो इसमें सबसे पहले वही मेथड आपने यूज करना है। सबसे पहले इसमें सोल्यूशन में इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखना जरूरी है, क्योंकि ये हमारे पास इक्वेशन में है, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मैट्रिक्स की शक्ल में, कॉलमों की शक्ल में। तो यहाँ पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर कन्वर्ट किया जाए तो पहले हमारे पास एक मैट्रिक्स बनेगा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स बन गया जिसमें हमने x और y के कोफिशिएंट लिखने हैं। जैसे इस x का हमारे पास कोफिशिएंट है 2, इसके साथ नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, जो y के साथ कोई नंबर नहीं है, इट मींस 1 जरूर होगा, तो उसके साथ 1 आ जाएगा। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। यहाँ पर भी +6 आ गया, उसके बाद ये +5, और इसके साथ हमारे पास जो है वेरिएबल्स जो हो रहे हैं मल्टीप्लाई, x और y दो वेरिएबल्स है, तो 2 है तो 2, 3 है तो 3 लिख देने हैं। इसी तरह हमारे पास इक्वल के दूसरी साइड वाली टर्म्स जो है 3 और 1 है हमारे पास। ये हमारे पास इसको हमने इन मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। ये हमारे पास इसका नाम दे रहे हैं हम ए मैट्रिक्स, ये एक्स मैट्रिक्स है, कैपिटल एक्स, स्मॉल एक्स नहीं, एंड ये हमारे पास एक बी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसका मैंने बता दिया था लास्ट में भी फार्मूला कि हमने फाइंड आउट करना होता है ये एक्स मैट्रिक्स, एक्स और वाई की वैल्यूज में, इट मीन्स कि एक्स मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है। तो एक्स मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, ये इज इक्वल टू, इसका फार्मूला है जो हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है बी मैट्रिक्स। ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। इसमें अगर आप पुटिंग कर लेते तीन वैल्यूज को, नंबर 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए और बी मैट्रिक्स, और ये आखिर चौथी जो है एक्स मैट्रिक्स पुट कर देंगे, तो आप यहां से इजीली एक्स की और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां से सबसे पहले हमें जो चीज निकालनी है, या तो एडजॉइंट निकाले वो, या फिर डिटर्मिनेंट। तो यहां पर मैं अब जो है पहले एडजॉइंट निकाल देता हूं। तो एडजॉइंट ऑफ हमारे पास ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या है, तो ये मैट्रिक्स ए है ये वाला, और इसका एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्लियर पता है कि हमने ये जो वित्तीय अरकान है, डायगोनल वैल्यूज, इनकी जगह चेंज करनी है। 5 ऊपर ले गए, 2 को नीचे लाए। नॉन जो डायगोनल है, गैर वित्तीय अरकान, इनके साइन चेंज करने हैं, -1 एंड -6। ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ गया। उसके साथ इसी मैट्रिक्स का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो डिटर्मिनेंट के लिए हमारे पास ये मैट्रिक्स की टर्म्स लिखनी है 2, 1 एंड 6, 5। ये ना हो कि ये लिख लो, हमने यही लिखनी ऊपर वाली। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ से 5 और 2 मल्टीप्लाई होके हमारे पास 10 आ जाएगा, माइनस फार्मूले की 6 और 1 मल्टीप्लाई होके हमारे पास 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास इसको माइनस करें तो 4 रिजल्ट आ जाता है हमारे पास। ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज फाइंड आउट कर लिए, एडजॉइंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इस मैट्रिक्स में पुट करें तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज पुट करें, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यूज है हमारे पास एक्स और वाई। तो ये हमारे पास एक्स वाई आ गया, इज इक्वल टू 1 ओवर हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट हमने 4 फाइंड आउट किया, 4 पुट करें, उसके साथ मल्टीप्लाई में है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने निकाला हुआ है 5 -1 -6, और उसके साथ है 2 हमारे पास। ये मैट्रिक्स हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इसमें पुट कर दिया। उसके साथ मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स है, ये वाला बी मैट्रिक्स हमारे पास राइट साइड वाला होता है। ये मैट्रिक्स है 3 और 1, 3, 1 हमारे पास ये मैट्रिक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 1/4 एंड 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, -1 को +1 से करेंगे तो -1, और उसके साथ 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, क्योंकि 6 माइनस के 3 जो है हमारे पास ये प्लस के है, तो ये माइनस के 18 आ जाएंगे, और 2 को जो है 1 से करेंगे तो प्लस के हमारे पास 2 आ जाएंगे। इसको मज़ीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास 1/4, और उसके साथ हमारे पास आ जाएगा, देखिए यहाँ से 15 - 1 16 आ जाएगा। उसके साथ माइनस हमारे पास 18 है, +2 है, तो माइनस के 16 बच जाएंगे। यहाँ से ये एक्स वाई वेरिएबल वो चलते आ रहे हैं, ये मैट्रिक्स वैसे के वैसे ही लिखना है आपने एक्स वाई वाला। अब क्या करना है अगले स्टेप में, अब देखेंगे तो ये 4 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/4 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 डिवाइडेड बाई 4 और -16 डिवाइडेड बाई जो हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, ये एक्स वाई जो हमारे पास इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारे पास 16 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। दूसरा है -16 डिवाइडेड बाई 4। अब इसको हम डिवाइड करें, 16 को 4 पर डिवाइड करें तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा
यहाँ रिजल्ट आ जाएगा 4 और दूसरा हमारे पास -4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका जो है अगर सॉल्यूशन है। अगर यहाँ से हम कंपेयर करना चाहें तो इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज करते हुए x किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है, y जो हमारे पास -4 के इक्वल है, तो इनका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, क्योंकि हम x की वैल्यू पहले लिखते हैं तो 4 -4 हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में भी हमारे पास गिवन दो हमारे पास दी हुई है लीनियर इक्वेशन, इनको कन्वर्ट करना है। सबसे पहले इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास है, तो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ, देखेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में आ जाएगा 4, इनके कोफिशिएंट लिखने हैं 2 और उसके साथ है 3 और -1, क्योंकि ये y है, y के साथ कोई नंबर नहीं है मतलब 1 होगा और ये माइनस वैसे के वैसे। इसके साथ अननाउन जो हमने x और y फाइंड आउट करना होता है, उसके साथ इक्वल में हमारे पास आ जाएगा ये मैट्रिक्स 8 और -1, ये हमारे पास। इनको नेम दे दें तो ये A मैट्रिक्स कहलाता है, ये x मैट्रिक्स कहलाता है और ये हमारा B मैट्रिक्स कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद जो आप फार्मूला राइट कर लें वही x इज इक्वल टू हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ a और उसके साथ आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a के साथ b मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर देना। बस सिंपल ये फार्मूला आप लोग एक दो मरतबा प्रैक्टिस करें, उससे फिर आपको याद हो जाएगा। और जब फार्मूला याद है तो आप इजीली पता चल जाएगा आपको कि इसमें क्या क्या चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा, वो एक मैट्रिक्स फॉर्म आएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसका एडजॉइंट लेंगे तो हमारे पास ये वित्तीय अरकान माइनस ये 4 और -1 इनकी जगह चेंज करनी है। उसके बाद 2 और 3 के इनके साइन चेंज कर देने, दोनों प्लस के तो नेगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें, मक्ता जिसे हम कहते हैं, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए डिटर्मिनेंट और यहाँ से वो वैल्यूज पुट करें 4 2 3 -1। इसको सॉल्व करें तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये -4 और ये माइनस फार्मूले की, उसके साथ 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 6। ये दोनों नेगेटिव वैल्यूज है, इट मीन्स ये दोनों एक ही लाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 6 और 10 माइनस के 10 आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया और उसके साथ उसका एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें पुटिंग करें तो यहाँ पर हमारे पास एक्स मैट्रिक्स जो है एक्स और वाई है, ये एक्स मैट्रिक्स है, एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू ये वाली है, उसके साथ इक्वल टू हमारे पास डिटर्मिनेंट है -10 ए का और मल्टीप्लाई जो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए है, इसका एडजॉइंट आप देखेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू जो दी हुई है ये -1 -2, उसके साथ है -3 और उसके साथ है 4, ये हमारे पास है एडजॉइंट की वैल्यू। उसके साथ मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स बी। बी मैट्रिक्स कौन सा, ये इक्वल्स के दूसरी तरफ वाला मैट्रिक्स है 8 और -1। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो सिंप्लीफाई करने से हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 1/-10, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा कुछ, देखिए -1 को 8 से मल्टीप्लाई करना, -1 को 8 के साथ तो -8 -1 -2 और -1 प्लस के 2 हो जाएंगे। उसके साथ हमारे पास 3 और 8 हमारे पास ये 24 नेगेटिव के हो जाएंगे और ये माइनस के हमारे पास आ जाएंगे 4। ठीक है, नेक्स्ट इसको थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ से हमारे पास 1/-10 आ जाएगा और यहाँ से आप देखेंगे तो -8 और +2 है तो माइनस का हमारे पास यहाँ पर 6 बच जाएगा। और कुछ टर्म्स अगर आपको नहीं कैलकुलेट करना आती तो कैलकुलेटर को यूज़ कर लिया करें, उससे आप आसानी से करेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ये है माइनस हमारे पास 24 और माइनस के ही 4 है, तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ये माइनस के 28। अब ये जो हमारे पास 1/10 है इनको अंदर अप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से जो रिजल्ट मिलेगा हमें वो -6 डिवाइडेड बाय -10 और -28 डिवाइडेड बाय -10। तो यहाँ पर हमारे पास इधर लेफ्ट साइड पर जो है XY है मैट्रिक्स, तो ये XY वैसे का वैसे राइट करना है, तो यहाँ पर भी हमारे पास XY आ जाएगा। अब इनको कैंसिल करें तो माइनस माइनस कैंसिल और 2 पर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कुछ, आप देखेंगे तो XY इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसिल 3 to the 6 है तो 3 आ गया, उसके साथ है डिवाइड में हमारे पास 5 आ जाएगा क्योंकि 10 और 5 2 5 था हमारे पास 10 हो गया, 5 2 जो है सॉरी 5 ही आएगा, सही है। उसके बाद इसको भी 2 पे कैंसिल कर लें तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2 1 1
और 2 4 द 8 और नीचे 5 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगी। अब यहाँ पर हमारे पास इसको कंपेयर करें तो ये हमारे पास x की वैल्यू है इक्वल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी के मुताबिक, और ये हमारे पास y की वैल्यू है। तो सॉल्यूशन सेट अगर आप लिखना चाहें तो पहले x की वैल्यू होती है 3/5 और y की वैल्यू हमारे पास है 14/5। तो ये इसका सॉल्यूशन सेट है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अगले पार्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 4। ये भी हमारे पास, इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में बन जाएगा। मैट्रिक्स फॉर्म में इसके पहले जो कोफिशिएंट लिखने पड़ते हैं वेरिएबल्स के, जैसे x का कोफिशिएंट है 3, y का कोफिशिएंट है -2 और ये हमारे पास 6 हो जाएगा एंड -2। इसके साथ मल्टीप्लाई में हमारे पास जो अननोन मैट्रिक्स आ जाता है जो हमने फाइंड आउट करना होता है, जिसमें x और y वेरिएबल्स आते हैं। जैसे ये x और ये y है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा वही फॉर्म बन जाएगी और ये इक्वल से दूसरी तरफ वाला सेम इसी तरह इसका एक मैट्रिक्स बना लेना है। अब इसका एक नाम, इन मैट्रिक्स को नाम दे देना, जैसे ये A मैट्रिक्स आ जाएगा, ये एक्स मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। अब इनको हमने जो है इस फार्मूला, ये फार्मूला मैंने लिखा वही है कि x फाइंड आउट करना है, ये x वाला मैट्रिक्स हमने फाइंड आउट करना है। उसके लिए फार्मूले के लिए चाहिए हमारे पास 1/a का डिटर्मिनेंट, उसके साथ एडजॉइंट ऑफ a और मल्टीप्लाई बाय b मैट्रिक्स। तो ये 3-4 चीज़ें चाहिए। उसके लिए हम सबसे पहले इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट आप जो है निकालें तो यहाँ से a का एडजॉइंट आ जाएगा। देखें, इनकी जगह चेंज करनी है, जो ये वित्तीय अरकान है तो इनकी जगह चेंज करें तो -2 और 3 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास ये गैर वित्तीय अरकान है, इनके साइन चेंज करने तो 2 और ये -6 आ जाएंगे। एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली, वो है एडजॉइंट ऑफ a। दूसरी है हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना। a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगा 3 -2, उसके साथ है 6 एंड फिर -2। फिर इसको अप्लाई करें डिटर्मिनेंट तो ये 3 और 2 6 मल्टीप्लाई होकर 6 हो जाएगा, माइनस का 6 माइनस फार्मूले की, और उसके साथ ये हमारे पास 6 2 12 हो जाएगा माइनस के। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 12। अब यहाँ से माइनस जो हमारे पास आ जाएगा -6 और माइनस +12। तो आंसर में हमारे पास प्लस के 6 बच जाएंगे, क्योंकि 12 कैपिटल प्लस के हैं और नेगेटिव के 6 जो है स्मॉल है। तो यहाँ से 12 में से 6 सब्ट्रैक्ट होने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ a 6 आ गया। एडजॉइंट ऑफ a भी फाइंड आउट कर लिया, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी फाइंड आउट कर लिया। अब इसमें पुट करें तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, तो x मैट्रिक्स हमारे पास है वो पुट कर लें। तो x मैट्रिक्स है x और स्मॉल x और y, ये कैपिटल x है ऊपर वाला, क्योंकि मैट्रिक्स को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। a का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट किया वो 6 है, और a का एडजॉइंट हमने फाइंड आउट किया वो हमारे पास है ये वाला मैट्रिक्स -2 2, उसके साथ है -6 और 3, उसके साथ मल्टीप्लाई जो करना हमने b मैट्रिक्स, और b मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला है वो है -6 और -10। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट मिलता है वो 1/6, और ये जो दो मैट्रिक्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब देखें, -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे। अब 2 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के हमारे पास 20 हो जाएंगे। उसके साथ जो हमारे पास है ये -6 और -6 प्लस के हमारे पास 36 हो जाएंगे। उसके साथ हमारे पास ये जो 3 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। इसको मज़ीद जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास xy = आ जाएगा यहाँ से 1/6, और ये जो वैल्यू आ रही है, अब देखें 12 पॉजिटिव के हैं, -20 बड़े हैं, तो हमारे पास 20 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8। इसी तरह हमारे पास जो है यहाँ पर 36 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास प्लस के 6 बच जाएंगे। उसके बाद अब 1/6 जो है ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू बननी है वो 8/6 और 6/6 हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें, कैंसिल कर लें तो 2 पर कैंसिल हो जाएंगे। जैसे ये 2 4 द 8 और 2 3 द 6, तो यहाँ से हमारे पास xy = आ जाएगा हमारे पास। देखिए तो ये -4/3 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 से कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो है यहाँ से सोल्यूशन सेट लिखे तो हमारे पास x की जो वैल्यू आ जाती है वो कंपेयर करने से वो -4/3 है, और y की वैल्यू 1 है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा वो -4/3 और 1 हमारे पास। तो ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का।
नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5। ये भी हमारे पास उसी तरह का क्वेश्चन है। इसको चेक करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इसको इन मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट करना है। मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, देखें तो ये हमारे पास ए मैट्रिक्स जो बनता है 3 - 2 कोफिशिएंट लिखने हैं, ये फिर -6 और फिर +4, इसके साथ एक्स वाई आ जाएगा और इक्वल टू हमारे पास 4 और 7। ये हमारे पास इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इसको ए नाम दे दिया। ये हमारे पास एक्स मैट्रिक्स है और ये बी मैट्रिक्स है। अब यहाँ से हमने इस फार्मूले में जो पुटिंग करनी है वो एक चीज़ चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए, एक चाहिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी मैट्रिक्स एक्स मैट्रिक्स। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, एक का डिटर्मिनेंट निकालना है, एक का एडजॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर मैं पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करता हूँ। तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट जो आ जाएगा हमारे पास देखें वो 3 - 4 -6 और 4 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 और 4 को 12 आ जाएगा। ये माइनस फार्मूले की ये हमारे पास जो है यहाँ से देखेंगे 6 माइनस का, ये भी माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हमारे पास 12 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर जो है 0 आ रहा है। 12 - 12 0। जब हम इस फार्मूले में पुट करेंगे 1/0, किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं वो इट मीन्स इन्फिनिटी आंसर दे देता है। इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, इसका मतलब होता है अनडिफाइंड, या फिर आप लोग कह सकते हैं जो आपके कैलकुलेटर में जब आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर कह देगा मैथ एरर या सिंटैक्स एरर का कुछ इस तरह का एरर बता देगा। तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसके बारे में आप कुछ भी नहीं बता सकते। तो इसलिए ये जो इक्वेशन जो 2 दी हुई है इनका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप कह सकते हैं देयर सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसके बारे में ये लिखना है कि सोल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट, ये इसका हमने ये लिखना है, ठीक है। सोल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, बस इसका यही है। नेक्स्ट हम इसका अगला पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेपर में कई मरतबा ये रिपीट हो चुका है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो वो 4 और इसके साथ कोफिशिएंट 1 है y के साथ, तो ये -3 आ गया, फिर ये -1 और इसके साथ वेरिएबल है x और y। ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा ना, इज इक्वल टू हमारे पास ये राइट साइड की तरफ है हमारे पास 9 और -5। ये हमारे पास मैट्रिक्स, इनको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसका नाम A है, ये x मैट्रिक्स है, ये B मैट्रिक्स है। और हमारे पास इन्वर्स फाइंड आउट करने का फार्मूला है x इज इक्वल टू 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a और मल्टीप्लाई b मैट्रिक्स। तो इसमें एडजॉइंट फाइंड आउट करना और डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करना, दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, दो हमारे पास गिवन है, पुट करने से हमारा आंसर आ जाता है। तो यहाँ से हम पहले इसका जो है आंसर डिटर्मिनेंट निकालते हैं या फिर एडजॉइंट लिख लेते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ a हम लिखें तो यहाँ से एक मैट्रिक्स बनेगा एडजॉइंट का। तो इन दोनों की जगह चेंज करें, जो वित्तीय अकाउंट होते हैं -1 4 आ जाएगा। इनके साइन चेंज करें तो हमारे पास -1 प्लस था तो -1, इधर -3 था तो +3 हो जाएंगे। उसके बाद आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर ले। ए का डिटर्मिनेंट तो ये हमारे पास आ जाएंगे, इसके डिटर्मिनेंट लेना, ये एडजॉइंट का नहीं लेना बल्कि ऊपर वाली वैल्यू का लेना, 4 1 -3 और -1। यहाँ पर हमारे पास अप्लाई करें डिटर्मिनेंट को, 4 को -1 से तो -4 मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस फार्मूले की, उसके बाद -3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर ले तो -4 ये -1 मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से -1 आंसर आ जाएगा, क्योंकि -1 बड़ी वैल्यू है नेगेटिव की और छोटी है हमारे पास 3+ की, तो 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया और इसका एडजॉइंट फाइंड आउट कर लिया। अब इस फार्मूले में पुट करना है। अगर आप इस फार्मूले में पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू है, x मैट्रिक्स x y है, ये हमारे पास x मैट्रिक्स है, कौन सा, ये वाला। उसके साथ है इज इक्वल टू फिर 1 ओवर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास -1 है, वो पुट कर दिया। और एडजॉइंट ऑफ a हमारे पास है, ये मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ a है, -1 -1 और उसके बाद है 3 और 4, ये हमारे पास 3 4 आ गया। उसके साथ आगे जो मल्टीप्लाई करना है वो हमारे पास बी मैट्रिक्स है, और बी मैट्रिक्स ये 9 -5 हमारे पास आ गया। अब इन दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो यहाँ से हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा। ये हमारे पास 1 डिवाइड बाय -1 तो -1 आ जाएगा, या फिर इसे आप 1 ही कह सकते हैं डायरेक्ट। अब उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करें
तो 9 और -1 मल्टीप्लाई होके माइनस के 9 आ जाएंगे। उसके बाद -1 मल्टीप्लाई -5, दोनों माइनस के हैं तो माइनस प्लस हमारे पास 5 आ जाएगा। उसके साथ 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास 18 आ जाएगा, सॉरी 27 आ जाएगा। 4 मल्टीप्लाई -5 तो माइनस के 20 आ जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो है थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई कर ले तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ 9 नेगेटिव के बड़े हैं और पॉजिटिव के 5 छोटे हैं तो स्मॉल है। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के 4, इधर से 27 में से जो हमारे पास 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 7 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास ये -4 था तो ये प्लस हो जाएगा और ये -7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास ये जो साइड्स है ये वैसे के वैसे रहेगी, XY तो XY। इसको कंपेयर करो तो x की वैल्यू आपके पास बनती है वो 4 है, तो x = 4 और y = हमारे पास जो है -7 है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा जो पहले x की वैल्यू 4 है और -7, ये इस हमारे पास इक्वेशंस का जो है इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट था। ठीक है, नेक्स्ट इसके अगले पार्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 7 है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिहाज से, तो इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, हमारे पास गिवन 2 इक्वेशंस दी गई है, इनको सॉल्व करना है बाय इन्वर्स मेथड। तो इन्वर्स मेथड में हमारे पास सबसे पहले इनको हमने कन्वर्ट करना है इसमें मैट्रिक्स फॉर्म में। तो इन मैट्रिक्स फॉर्म हमारे पास बनेगा इसके कोफिशिएंट 2, -2 और -5 और ये हमारे पास माइनस के 2 आ जाएंगे। इसके साथ हमारे पास जो है वो x और y आ जाएगा, वेरिएबल वाला मैट्रिक्स। तो ये XY आ गया और उसके इक्वल साइड वाला हमारे पास मैट्रिक्स है वो 4 एंड -10 है। इन मैट्रिक्स को नेम देना, ये A मैट्रिक्स है, ये X मैट्रिक्स है और ये B मैट्रिक्स है। उसके बाद अगर हम इन पर जो है इस फार्मूला में पुटिंग करें, क्योंकि ये फार्मूला आप लोग लास्ट पीछे से देखते आ रहे हैं कि ये फार्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे पास x मैट्रिक्स है, A का डिटर्मिनेंट है, A का एडजॉइंट है और B मैट्रिक्स हमारे पास ये वाला है। तो हमें चाहिए इसका एडजॉइंट, तो पहले हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास ये मैट्रिक्स जो ये मैट्रिक्स है इसका एडजॉइंट निकालना है, इनकी जगह चेंज करनी है तो ये -2 आ जाएगा। इनके साइन चेंज करने हैं, दोनों नेगेटिव है तो दोनों अब पॉजिटिव हो जाएंगे। ये हमारे पास इसका एडजॉइंट आ गया। इसी तरह इसका जो अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहें तो डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो हमारे पास 2 -2 और उसके बाद ये -5 और -2 आ जाएंगे। इसको सॉल्व करें तो 2 मल्टीप्लाई -2 माइनस के 4 हो जाएंगे माइनस फार्मूले की, और ये दोनों माइनस की टर्म्स है तो माइनस प्लस हमारे पास 10 हो जाएंगे। तो ये हमारे पास दोनों नेगेटिव टर्म्स है तो यहाँ से -14 हमारे पास डिटर्मिनेंट का आंसर आ जाता है -14। तो इसमें हमने एडजॉइंट भी फाइंड आउट कर लिया और A का डिटर्मिनेंट भी फाइंड आउट कर लिया। अब इस मैट्रिक्स में पुट करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पहले जो हम X मैट्रिक्स पुट करते हैं तो वो X मैट्रिक्स हमारे पास ये XY वाला होता है। A का डिटर्मिनेंट -14 है और एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास जो दिया वो ये मैट्रिक्स है -2 2 5 एंड 2। ये हमारे पास इसका जो है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स है और उसके साथ B मैट्रिक्स है। B मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है, राइट साइड वाला हमारे पास 4 और -10। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले तो हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करें अंदर, तो यहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट मिलेगा वो यहाँ से देखेंगे आप -2 को 4 के साथ तो -8 आ जाएगा, 2 को -1 के साथ तो -2 आ जाएगा, और उसके साथ नीचे वाली रो जो है 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 और 2 को -1 के साथ तो -2 आ जाएगा। इसी तरह थोड़ा सा मजीद इसको सिंप्लीफाई कर ले तो ये 1/-14 और यहाँ से आ जाएगा -4 और -8 और -2 दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ है तो ये -10 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास प्लस के 18 बचेंगे क्योंकि 20 पॉजिटिव के बड़े हैं और नेगेटिव के 2 छोटे हैं। अब ये जो हमारे पास -14 वाला है इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ये XY है, इधर वाला ये XY वैसे का वैसे रहेगा X और Y। उसके बाद अब ये -1/14 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो हमारे पास आ जाएगा ये -10 डिवाइडेड बाय -14। उसके साथ 18 डिवाइडेड बाय -14 ऐसे 18 डिवाइडेड बाय -14। अब इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लें तो हमारे पास 2 के टेबल पर ये कैंसिल हो सकता है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और
2 5 द 10 हो जाएगा और 2 7 हमारे पास। इसी तरह ये भी 2 पर कैंसिल हो जाएगा, 2 9 और 2 7। तो ये माइनस क्योंकि इसकी रहेगी साथ ये वाली माइनस, चाहे आप नीचे लिख ले चाहे ऊपर लिख ले। तो यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आ गया है। अगर आप इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो x की वैल्यू हमारे पास है 5/7 और y की वैल्यू है -9/7। इसका सोल्यूशन सेट जो बनेगा हमारे पास 5/7 और -9/7। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट, इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास 8। ये भी हमारे पास दो गिवन लीनियर इक्वेशंस दी गई है, इनको सॉल्व करना है। इसमें हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ इनवर्स मेथड, क्योंकि हम इसमें जो है इस लेक्चर में सारी इनवर्स मेथड से सॉल्व कर रहे हैं सारे के सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने इनको इन मैट्रिक्स फॉर्म कन्वर्ट करना है। तो इनके कोफिशिएंट लिखने हैं 3 - 4 और यहाँ से 1 आ जाएगा और ये हमारे पास 2। इसके साथ वेरिएबल वाले जो मैट्रिक्स आ जाएगा x और वो हमारे पास दूसरी तरफ जो है 4 और 8 b मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ से हमारे पास इनके नेम दे दें, तो ये a मैट्रिक्स है, ये x मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है। अब x जो हमने ये x मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, इसका फार्मूला हमारे पास 1/a का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई एडजॉइंट ऑफ a और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है b मैट्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसका एडजॉइंट लिख रहा हूँ, a का एडजॉइंट, इसका एडजॉइंट लिखना है। तो हमारे पास आ जाएगा ये 2 और 3 को चेंज करेंगे क्योंकि इनको इंटरचेंज करना है और फिर इनके साइन चेंज करने हैं दूसरी वैल्यूज़ के। यहाँ हमारे पास 3 आ गया और इनके साइन चेंज करेंगे तो 4 और -1। ये माइनस का था, ये प्लस का कर दिया, प्लस का था माइनस का कर दिया। फिर एडजॉइंट डिटरमिनेंट निकालेंगे तो डिटरमिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 1 और 2। ये सॉल्व करेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। माइनस फार्मूले की -4 और -1 को मल्टीप्लाई 1 को मल्टीप्लाई करिए तो -4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 10 इसका आंसर आ जाएगा डिटरमिनेंट का। डिटरमिनेंट भी फाइंड आउट, एडजॉइंट भी फाइंड आउट। यहाँ पर पुट करें एट x मैट्रिक्स है xy और a/10 आ गया और उसके साथ हमारे पास जो है वो आ जाएगा हमारे पास एडजॉइंट 2 4 -1 और 3 हमारे पास ये आ गया हमारे पास। और उसके साथ हमारे पास जो है मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स हमारे पास है 8 और 4 और 8 हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो 1/10 और ये दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 और 4 हमारे पास 8, 4 और 8 हमारे पास 32 हो गया। दोनों प्लस किए, -1 और +4 तो माइनस के 4 हो गए। 3 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगा। एंड देन इसको थोड़ा सा और मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 और हमारे पास ये 8 और 32 ऐड होने के बाद 40 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास है 1/10 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/10 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो बनेगा वो xy = 40/10 तो ये आ जाएगा 40/10। दूसरा है 20/10। दोनों को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास कैंसिल होने के बाद जो आंसर आ जाएगा हमारा वो आ जाएगा 0 0 कैंसिल 4 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। तो इट मीन्स अगर इसका सोल्यूशन सेट लिखना चाहें तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।